कर्म और अंतराय कर्म की चर्चा। तो गोत्र कर्म क्या है? जो पुद्गल आत्मा की प्रतिष्ठा अथवा अप्रतिष्ठा में निमित्त बनते हैं उसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र का मतलब होता है कुल। जिस कर्म के उदय से या तो अच्छा कुल मिलता है या बुरा कुल मिलता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। तो गोत्र कर्म के उदय से हमें संस्कारी परिवार या कौन सा परिवार मिलेगा, कौन सा कुल मिलेगा, वो सारा डिसाइड करता है गोत्र कर्म। तो गोत्र कर्म की उपमा शास्त्रों में पोटर के समान दी गई। जैसे कुम्हार होता है, जो पोटर होता है वो क्या करता है, छोटे बड़े जैसे चाहे वैसे घड़ों को बनाता है। वैसे ही गोत्र कर्म के उदय से जीव को कभी उच्च कुल मिल जाता है, कभी नीच कुल मिल जाता है। जिस प्रकार का व्यक्ति का अपना कर्म होता है उसी के अनुरूप उसको कुल मिलता है। तो कुम्हार जैसे छोटे बड़े घड़े तैयार करता है, कुछ घड़े ऐसे होते हैं घी भरने में काम आते हैं, कुछ घड़े ऐसे होते हैं अमृत भरने में काम आते हैं, कुछ घड़े ऐसे होते हैं शराब भरने में काम आते हैं। वैसे ही मिट्टी एक जैसी है, सब कुछ एक है, लेकिन जैसे जैसे घड़े में कोई व्यक्ति ऐसा करेगा शराब डाल देगा, कोई घी डाल देगा, वैसे ही व्यक्ति के कर्म जैसे जैसे होते हैं उसी के अनुरूप उसे कुल मिल जाता है। उसमें किसी का दोष नहीं होता है कि हमें नीच कुल में जन्म क्यों मिला, हमें उच्च कुल में जन्म क्यों मिला। व्यक्ति का जैसा अपना कर्म होता है वैसे ही उसे गोत्र कर्म मिल जाता है, यानी कुल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो गोत्र कर्म है वो दो प्रकार का है, उच्च गोत्र और निच गोत्र। उच्च गोत्र का मतलब होता है संस्कारी कुल में जन्म होना। जिस परिवार में प्रतिष्ठा होती है, जिस समाज में परिवार की प्रतिष्ठा होती है, रेस्पेक्ट होता है, आदर होता है, सम्मान होता है, ऐसे कुल में जन्म होना वो होता है उच्च गोत्र। यानी हमें अभी जैन धर्म मिला है तो हमारा गोत्र है उच्च गोत्र है, क्योंकि जैन धर्म में जो भी जन्म लेता है उनकी प्रतिष्ठा होती है। तो जैन धर्म में जन्म लेना अपने आप में भाग्य की बात होती है। तो जैन धर्म में जन्म लेना वो भी क्या है, उच्च गोत्र एक प्रकार का कहा जाता है। तो नीच गोत्र का मतलब होता है कुसंस्कारी कुल में जन्म लेना, यानी जिस परिवार के संस्कार अच्छे नहीं है ऐसे कुल में जन्म हो जाना वो नीच गोत्र है। या कभी कभी ऐसी जाति में भी जन्म हो जाता है, चांडाल जाति में या हरिजन जाति में, मुस्लिम जाति में, ऐसे ऐसी जातियों में भी जन्म हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार का उच्च गोत्र नहीं कहा जाता है। उच्च गोत्र का मतलब है जहां संस्कार होता है अच्छे, जहां परिवार की प्रतिष्ठा होती है और आपस में सब में संस्कार अच्छे होते हैं, वो होता है उच्च गोत्र। और नीच गोत्र का मतलब है जिस परिवार में संस्कार अच्छा नहीं होता है ऐसे परिवार में जन्म होना वो नीच गोत्र कहा जाता है। तो उच्च गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है और नीच गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है? तो उत्तरायण सूत्र का जो 29वां अध्ययन है उसमें भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं, बनते वंदेण जीवे किम जनये, वंदना करने से जीव को क्या प्राप्ति होती है? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, मंद एणम निया गोयम कम्मम खवे उच्चा गोयम कम्मम निबंधये। वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। तो वंदना करने से हमारे नीच गोत्र कर्म का जो बंध हो गया है वो क्षय हो जाता है और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। वंदना करने से व्यवहारिक लाभ भी है। यदि हम झुकते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो दबता है, स्ट्रेस आता है उस पर, जिससे हमारा जो आवेश होता है, आवेग होता है, वो कंट्रोल में रहता है। तो वंदना करने से व्यवहारिक लाभ भी होता है और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। व्यवहारिक लाभ यह होता है कि हमारा गुस्सा शांत रहता है, विनम्रता का विकास होता है झुकने से। और आध्यात्मिक लाभ होता है नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है
और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। यह आध्यात्मिक लाभ है। तो ये जो गोत्र कर्म है उसका बंध कैसे होता है? तो गोत्र कर्म बंध के 8 कारण ठाणंग सूत्र में बताए गए हैं। ठाणंग सूत्र के अनुसार गोत्र बंध के 8 कारण है। 8 कारण बताए हैं। एग्जाम्पल तो मुझे कहीं से मिले थे, मैंने डाले हैं। तो गोत्र कर्म बंध के 8 कारण और 8 उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में। तो सबसे पहला है जाति, दूसरा है कुल, तीसरा है मत, चौथा है रूप, पांचवा है तप, छठा है श्रुत, सातवां है लाभ, आठवां है ऐश्वर्य। तो सबसे पहला है जाति। ये जो जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, ये 8 प्रकार के गोत्र बंध के कारण बनते हैं। यदि हम इन 8 का मद यानी अभिमान करते हैं, ईगो करते हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप निज गोत्र कर्म का बंध होता है। यदि हम इनका मद नहीं करते हैं, यानी जाति का, कुल का, बल का, रूप का, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, इन 8 का हम मद नहीं करते हैं, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। यदि हम इन 8 का मद करते हैं, जिससे निज गोत्र कर्म का बंध होता है। तो जाति का मद किसने किया? तो हरिकेश बल मुनि ने जाति का मद किया था। परिणाम स्वरूप चांडाल जाति में उनका जन्म हुआ। कहा जाता है जिसका हम अभिमान करते हैं, जिसका हम ईगो करते हैं, अगले जन्म में यानी नेक्स्ट बर्थ में वो चीज हमें नहीं मिलती है। यानी जाति का अहंकार किया, क्योंकि पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण जाति का घमंड किया कि मेरी जाति कितनी अच्छी है, ब्राह्मण जाति अच्छी मानी जाती थी, तो उन्होंने अभिमान किया। तो परिणाम क्या हुआ? उनका जन्म चंडाल कुल में हुआ। कुल का मद किसने किया था? मरीचि। मरीचि कौन था? भगवान महावीर का जीव, जो तीसरे भाव में मरीचि का भाव था, जो 27 भाव की हम गिनना करते हैं, काउंटिंग करते हैं, उसमें तीसरा भाव आता है मरीचि का भाव। तो मरीचि के भाव में भगवान महावीर स्वामी ने कुल का मद किया था, क्योंकि उनके लिए भगवान ऋषभ ने घोषणा की थी कि ये जो मरीचि है, भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछा था कि इस समवसरण में ऐसा कोई जीव है जो तीर्थंकर होने वाला हो। भगवान ऋषभ ने कहा इस समवसरण में ऐसा कोई जीव नहीं है जो तीर्थंकर होने वाला हो, लेकिन समवसरण से बाहर जो तुम्हारा पुत्र मरीचि बैठा है, वो इसी अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर बनेंगे, और इसी अवसर्पिणी काल के प्रथम वासुदेव बनेंगे, और मुक्का नगरी में वो चक्रवर्ती भी बनेंगे। जैसे ही ये बात भरत चक्रवर्ती ने सुनी, अपने पुत्र के बारे में कोई भी अच्छी बात सुनते हैं, पिता को खुशी होती है, तो भरत चक्रवर्ती तुरंत ही बधाई देने के लिए आते हैं। आज तो आपके बारे में भगवान ने ये अनाउंसमेंट की है, घोषणा की है कि तुम प्रथम वासुदेव बनोगे, चक्रवर्ती बनोगे, और इसी अवसर पर काल में अंतिम तीर्थंकर बनोगे। जैसे ही बात मरीचि ने सुनी, बहुत ही वो प्रसन्न होता है, खुश होता है, वो नाचता है जोर जोर से और कहता है मेरा कुल कितना भाग्यशाली है, मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती, मैं प्रथम वासुदेव बनूंगा, फिर चक्रवर्ती भी बनूंगा, और इसी अवसर पर कालखंड में मैं अंतिम तीर्थंकर भी बनूंगा। कुल का अहंकार किया, परिणाम स्वरूप भगवान महावीर स्वामी को लास्ट जन्म में वो कर्म उदय आता है, और परिणाम स्वरूप उनको ब्राह्मण की कुक्ष में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो हमेशा क्षत्रिय कुक्ष में ही आते हैं, नहीं क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेते हैं, वो कभी भी याचक कुल में जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने कुल का मद किया, परिणाम स्वरूप उनको याचक कुल में जन्म लेना पड़ा। तो बल का मद किसने किया था? श्रेणिक राजा ने किया था। तो श्रेणिक राजा ने बल का मद किया, उसी समय उनके आयुष्य का बंध हो जाता है, परिणाम स्वरूप उनका नरक गति का बंध होता है। तो क्योंकि जब वो शिकार करने गए थे, उस समय हिरण थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो एक तीर के साथ दोनों जीवों की हत्या कर देते हैं। उस समय वो बड़े खुश होते हैं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, एक तीर से मैंने दो जीवों की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप उनके नरक गति का बंध हो जाता है।
रूप का मद किया था सनत कुमार चक्रवर्ती ने, परिणाम स्वरूप उनके शरीर में 16 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तप का मद किया था कुरगड़ुक साधु ने, यानी पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत अहंकार किया, मैं तपस्वी हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं है। तो पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा तप किया था, तप का अहंकार किया, परिणाम स्वरूप जब कुरगड़ुक बनते हैं, एक उपवास नहीं कर पाते हैं। नवकाशी करना भी उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि तपस्या का अहंकार किया, तो जिसका हम अहंकार करते हैं वो चीज हम नहीं कर पाते हैं या नहीं मिलती है। श्रुत का मद किया था स्थूलीभद्र स्वामी ने। स्थूलीभद्र स्वामी ने श्रुत का अहंकार किया, परिणाम स्वरूप उनको आगे ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि भद्र भाव स्वामी उनको पढ़ा रहे थे, 10 गुरु का ज्ञान दे दिया। जब इतना ज्ञान मिल गया, कभी कभी ज्यादा ज्ञान हो जाता है, व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, ज्यादा ज्ञान भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो श्रुत जो स्थूलीभद्र थे, उन्होंने सोचा मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, आज मेरी बहनें मेरे दर्शन करने के लिए आएगी, उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। तो क्या करते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, क्योंकि वैक्रिय शक्ति उनको मिल जाती है, वैक्रिय लब्धि मिल जाती है। वैक्रिय लब्धि के प्रभाव से वो सिंह का रूप बना लेते, लायन का रूप बना लेते हैं। और जैसे ही बहनें दर्शन करने के लिए जाती है, दूर से डर जाती है, सिंह को देख करके भद्र भाव स्वामी के पास आए और कहा मेरे भाई तो वहां नहीं है, लगता है जो वहां सिंह बैठा है उसने खा लिया होगा। भद्र भाव स्वामी ने कहा अब तुम जाओ, तुम्हारे भाई की तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। जैसे गए, भाई विराजमान थे, कहा अरे अभी तो वहां सिंह बैठा था, आप कहां से आ गए? ये सिंह नहीं, मैं खुद था, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मैं विविध प्रकार के डिफरेंट में रूप भी बना सकता हूँ। तो ज्ञान का अहंकार होने से आगे भद्रभाव स्वामी ने 14 पुरों का जो ज्ञान देना था वो आगे 10 पुरों का ज्ञान मिला, लेकिन 14 पुरों का जो पूरा ज्ञान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उनको मीनिंग नहीं बताते, केवल उनको सूत्र का ज्ञान देते हैं, 14 पुरों का ज्ञान तो दे दिया लेकिन मीनिंग नहीं बताया, इसीलिए उनको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने श्रुत यानी ज्ञान का अहंकार किया था। अहंकार किया, परिणाम स्वरूप उनको ज्ञान नहीं मिला। लाभ का अहंकार किसने किया था? शुभम चक्रवर्ती। उनके पास इतना वैभव था, क्योंकि चक्रवर्ती होते वो 6 खंड के अधिपति होते हैं। उन्होंने इतना अहंकार किया, मैं 6 खंड का अधिपति हूँ, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, मेरे जैसा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं। तो शुभम चक्रवर्ती ने ऐसा अहंकार किया, परिणाम स्वरूप उसी धन वैभव में वो लिप्त रहे और चक्रवर्ती पद का त्याग नहीं किया। चक्रवर्ती पद पर ही उनकी मृत्यु होती है, परिणाम स्वरूप वो 7वीं नरक के मेहमान बनते हैं। तो शुभम चक्रवर्ती है, इस अवसर पर काल में 12 चक्रवर्ती हुए हैं, उसमें 10 चक्रवर्ती मोक्ष जाते हैं। शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती दोनों ही 7वीं नरक में जाते हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मद किया था दशाणभद्र राजा ने। उनके पास इतना वैभव था, उनके मन में इतना अहंकार था कि मेरे जैसा इस संसार में कोई धनाढ्य नहीं है, तो मेरा जो इतना वैभव है लोगों को कैसे पता चले। व्यक्ति के पास थोड़ा धन हो जाता है, दिखाने की भावना जागृत हो जाती है, शो करने की भावना जागृत होती है कि मेरा धन वैभव कैसे पता चले। पहले के जमाने में तो हम भवन में जाते थे सामायिक करने के लिए, जब पर्युषण का टाइम होता है, चातुर्मास का टाइम होता, हमारे पास जो भी गहने होते हैं वो पहन करके जाते थे, नई ड्रेस पहन के जाते थे, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इनके पास इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी अच्छी ड्रेस है, तो दिखाने की भावना होती है व्यक्ति में। तो दशाणभद्र राजा के मन में भी विचार आता है, आज भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, तो मुझे भी ठाट बाट के साथ, धन वैभव के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ दर्शन करने चाहिए। ऐसा सोच करके वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन देखा इनसे ज्यादा इंद्र के पास रिद्धि वैभव देखा। तो दशाणभद्र राजा सोच रहे थे, मैं तो सोच रहा था कि मेरे जैसा धन वैभव किसी के पास नहीं है, लेकिन इंद्र के पास तो मेरे से भी 1000 गुना ज्यादा है। अब मैं स्वाभिमान को कैसे सुरक्षित रखूं? तो स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए दशाणभद्र राजा ने क्या किया, उसी समय भगवान महावीर स्वामी के पास आए और कहा, बनते मुझे दीक्षा पचका दो, क्योंकि वो जानते थे मनुष्य में ताकत होती है त्याग करने की, देवता में
त्याग करने की ताकत नहीं होती है। देवता के पास रिद्धि सिद्धि बहुत होती है, लेकिन नवकाशी जैसा छोटा सा त्याग भी वो नहीं कर सकते हैं। उसी समय दशानन राजा ने दीक्षा स्वीकार कर ली। इंद्र क्या करते हैं, अब दशानन राजा के चरणों में झुक जाते हैं और कहा, रिद्धि सिद्धि में मैं आगे था तुमसे, लेकिन त्याग के आगे मैं तुम्हारे चरणों में झुक रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है, देवा वितंग नमंक्षन्ति जस धम्मे सयामनो। जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म रमण करता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो दशानन राजा को इंद्र नमस्कार करता है। क्यों नमस्कार करता है? रिद्धि सिद्धि को नहीं, लेकिन उनके त्याग को वो नमस्कार करते हैं। रिद्धि सिद्धि तो बहुत थी इंद्र महाराज के पास, लेकिन त्याग वो नहीं कर सकते। देवता होते वो छोटा सा त्याग भी नहीं कर सकते हैं। ऐश्वर्य का अहंकार किया था दशानन राजा ने। ये जो गोत्र कर्म बंध के 8 कारण है, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, ये 8 कारण है। इनका अगर हम मद करते हैं, ईगो करते हैं, तो हमें यह प्राप्त नहीं होता, यानी नीच गोत्र कर्म का बंध हो जाता है। यदि हम इनका मद नहीं करते, ईगो नहीं करते, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। इसके अतिरिक्त नीच गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है? जो कर्म ग्रंथ आपने नाम सुना हो, तो कर्म ग्रंथ में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी श्लाघा करता है, यानी अपनी श्लाघा यानी अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करेंगे दूसरों की निंदा करेंगे, उससे भी नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। दूसरी बात बताई, वहां अपने जो दोष है उसको छुपाता है, दूसरों के दोषों को प्रकट करता है, उससे भी नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। तीसरी बात बताई, जो व्यक्ति अध्ययन अध्यापन करता है उसको वो बार बार डिस्टरबेंस करता है, उसको बाधा डालता है, उससे भी नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। जो व्यक्ति दूसरों की जो सहयोग करता है, सेवा करता है, उसमें भी वो बाधा डालता है, उससे भी नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। उसके विपरीत यदि व्यक्ति अध्ययन अध्यापन करवाता है, यानी अध्ययन करना भी अच्छा है, अध्यापन करवाना भी अच्छा है, यानी क्लास देना भी अच्छा है, क्लास लेना भी अच्छा है, दोनों ही अच्छा है, उससे उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। या अपनी हम प्रशंसा ना करें, हम दूसरों की प्रशंसा करें। यदि थोड़े से भी किसी में गुण है, उनको भी हम बड़ा करके बताएं। सपोज दीपिका जी में, सुनीता जी में, गीता जी में छोटे गुण भी है, थोड़े गुण भी है, तो भी हम उनकी तारीफ करें, नहीं गीता जी बहुत अच्छे, सुनीता जी बहुत अच्छे, दीपिका जी बहुत अच्छे, हम प्रशंसा करें। दूसरों के छोटे गुण को भी बड़ा करके बताए, अपने जो बड़े गुण है, बहुत ज्यादा विशेषता है, उसको भी बताए, नहीं कोई खास बात नहीं है, हम अभी तो मेरे को बहुत बहुत कुछ सीखना है, अभी तो मुझे क्या आता है, एक बूंद जितना ज्ञान है मेरे पास। कई बोलते ना आप तो बहुत अच्छा बोले, बहुत, अपने पास कुछ नहीं है, वही तो गुरुदेव की कृपा से सब संभव है, देव गुरु धर्म के प्रसाद से सब संभव होता है, हमें क्या आता है। ऐसे अपने गुणों को तो बताना नहीं, ज्यादा है उसको भी कम बताना, दूसरों के कम गुणों को भी ज्यादा बताना। और अध्ययन अध्यापन कोई भी व्यक्ति करता है, उनमें हेल्प करना, यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो उनका सहयोग करें, उससे भी उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। और दूसरों के दोषों को ना बताए, अपने दोषों को बताए कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। दूसरों के जो दोष है उसको हम ढके, अपने दोषों को हम बताए कि मेरे में ऐसी ऐसी मिस्टेक होती है, ऐसी ऐसी मेरे में कमजोरियां हैं, अपने दोषों को हम बताए, दूसरों के दोषों को न बताए, दूसरों के गुणों को देखें। यदि हम ऐसा करते हैं तब तो हमारे उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। दूसरों की हम सेवा करें, दूसरों की हम हेल्प करें, उससे उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। ये गोत्र कर्म है वो कब तक रहेगा? तो जो उत्तराध्ययन सूत्र है उसका 36वां अध्ययन उसमें भी है, और 33वां जो अध्ययन है, 33वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का है, वो स्पेशल कर्म प्रकृति पे है। उसमें ड्यूरेशन भी दिया है और कर्म की कितनी कितनी प्रकृतियां होती है उसके बारे में भी विस्तार से वर्णन है, उत्तराध्ययन सूत्र का 33 चैप्टर। तो गोत्र कर्म की जो स्थिति है, न्यूनतम 8 मुहूर्त, यानी कम से कम 8 मुहूर्त का बंधेगा, और अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 करोड़ सागरोपम, ये सागरा लिखते, सागरोपम लिखते लिखते मिस्टेक होगी, भूल से छूट गया है। ये
20 करोड़ा करोड़ सागरोपम तक रहेगा। 20 करोड़ा करोड़ सागरोपम तक ये गोत्र कर्म की स्थिति रहेगी। यानी उस गोत्र नीच गोत्र में जैसे भी हमने कर्म का बंध किया है उसकी मैक्सिमम स्थिति 20 करोड़ा करोड़ सागरोपम तक रहेगी। तब तक हमें जिस रूप में कर्म बंधा है उसी रूप में हमें कुल में जन्म लेने का अवसर मिलेगा। कई होते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते, जन्म से ही सब प्रकार की फैसिलिटी, सब प्रकार का सब कुछ मिलता है। उसका मतलब है उसके गोत्र कर्म का बंध अच्छा हुआ था। तो गोत्र कर्म के कारण ही सब कुछ सुविधाएं मिलती है, अच्छा कुल मिलता है और अच्छी जाति मिलती है। वो सब कुछ गोत्र कर्म का प्रभाव है। तो गोत्र कर्म का क्षय कैसे करें उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम अपने दोषों को ना देखें, अपने दोषों को देखें, दूसरे के गुणों को देखें, अपनी प्रशंसा ना करें, दूसरों की प्रशंसा करें। दूसरे जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनमें हम हेल्प करें और हम भी पढ़ने पढ़ाने की रुचि रखें। तो उससे क्या होता है। और वंदना जो है, वंदना भी बहुत अच्छी है। अगर आप कर सकते हैं तो सुबह उठ करके सिमंदर भगवान जो 20 हमारे सिमंदर भगवान है महावीर क्षेत्र में विराज रहे, 20 विहरमान कहे जाते, उनमें प्रथम विहरमान है सिमंदर भगवान। तो सिमंदर आदि जो तीर्थंकर वहां 20 एवरी टाइम विराजते रहते हैं। अगर सुबह उठ करके ज्यादा ना कर सके तो कम से कम 3 बार उठ बैठ करके भी वंदना करे। वंदना करने से भी हमारे क्या है, नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। तो वंदना करने का बहुत ज्यादा लाभ होता है। इससे अपने आप हमारा जो अहंकार होता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ये गोत्र कर्म है, अघाती कर्म है और ये 14 गुण स्थान में नष्ट होता है। क्योंकि जब अयोग्य अवस्था प्राप्त होती है तब ही ये समाप्त होता है, तब तक ये रहता है। और 10वें गुण स्थान तक बंद होता है, उसके बाद बंद नहीं होता है इसका। अब दूसरा कर्म है अंतराय कर्म, 8वां कर्म। 8वां कर्म है अंतराय। अंतराय का मतलब है विघ्न डालना, बाधा डालना। यानी कोई भी काम करते हो उसमें रुकावट पैदा कर देना। सपोज कोई पढ़ने की इच्छा करे तो पढ़ने की इच्छा करता है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उनको बाधा डाल देते हैं। जानबूझ करके लाइट बंद कर देना, जानबूझ करके कुछ न कुछ उनको काम सौंप देना, उस समय बोलना अभी नहीं पढ़ना है तुमको बाद में पढ़ना। उससे क्या होता है, अंतराय कर्म का बंध होता है। अंतराय कर्म का मतलब होता है विघ्न डालना, बाधा डालना। तो अंतराय कर्म के कारण क्या है, हम जो भी हम करना चाहते वो नहीं मिलता है। क्योंकि व्यक्ति की इच्छा होती कि हमारे पास शक्ति रहे, सुख रहे और आरोग्य रहे। तो हमें शक्ति, सुख, आरोग्य की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। अंतराय कर्म यदि हमारा बंध जाता है तो शक्ति भी नहीं मिलेगी, सुख भी नहीं मिलेगा, आरोग्य भी नहीं मिलेगा। तो आरोग्य में, सुख में, शक्ति में यदि किसी में हम बाधा डालते हैं तो अंतराय कर्म का बंध हो जाता है। अंतराय कर्म है वो कैसा है, कोषाध्यक्ष के समान है। तो कोषाध्यक्ष यानी भंडारी, जो भंडारी होता है, जो क्योंकि राजा होता है, राजा के पास जो भी होते हैं उसको भंडारी कहते हैं, तो कोषाध्यक्ष भी कहते हैं। तो जो कोषाध्यक्ष होता है उसका काम क्या होता है, जो भी मनी होती है उसको वो सेव करके रखता है, पूरा मतलब उसका मैनेजमेंट करता है, मेंटेन करता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, सब कुछ वो संभालता है। आप देख रहे हैं ये भंडारी बैठा है, पूरे इतने सारे रुपए हैं, आपका भी मन होता होगा कि हमारे पास कहाँ से इतने रुपए हो जाए। तो ये भंडारी के पास इतने सारे रुपए हैं तो वो सारा भंडार को भरा रखता है, क्योंकि भंडार भरा हुआ अच्छा लगता है, खाली अच्छा नहीं लगता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि राजा जी के पास आते हैं, राजा दयालु होते हैं तो वो हाँ भर देते हैं, हाँ आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। सपोज कोई व्यक्ति राजा के पास गया और कहा मुझे $1000 चाहिए, राजा जी ने हाँ भर दी, आपको $1000 मिल जाएगा। भंडारी के पास वो व्यक्ति आता है, भंडारी क्या करता है, मना कर देता है, राजा जी को समझाता है, अरे राजा जी आपके पास ऐसे व्यक्ति बहुत सारे आते रहेंगे, आप किस किस को $1000 देते रहेंगे, ऐसे करने से क्या होगा, अपना भंडार है वो खाली हो जाएगा, इसलिए किसी को भी नहीं देना है। तो वो क्या करता है, बीच में रुकावट डाल देता है, बाधा डाल देता है। तो अंतराय कर्म भी क्या करता है, रुकावट डाल देता है। जो भी हम काम करना चाहते हैं वो हम काम नहीं कर पाते। कभी कभी हम प्लानिंग बनाते हैं कि हमें ऐसे करना है, वैसा करना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बिजनेस में आपको इतना सारा प्रॉफिट होने वाला था, कभी कभी होता है ना, आपने 2 करोड़ का जैसे आपने बिजनेस शुरू किया
और आपको 1 करोड़ का आपको बेनिफिट होने वाला था, सब कुछ फाइनल था, प्लानिंग सब हो गई, फाइल भी बन गई, सब कुछ हो गया, केवल सिग्नेचर करना बाकी था। जैसे सिग्नेचर करने के लिए जाती है आगे प्रेसिडेंट के पास, उस समय क्या होता है, जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, उनको मना कर देता है, नहीं ऐसे नहीं देना है। तो आपको जो 1 करोड़ की बेनिफिट होने वाली थी, एकदम हाथ में आने वाली थी, सब कुछ फाइनल था, लेकिन लास्ट जाते जाते आपकी जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई। कारण अंतराय कर्म। अपन दोष देते हैं इसने ऐसे किया इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, उसका कोई दोष नहीं, हमारे ऐसे कर्म थे इसलिए वो निमित्त मिल गया। यदि हम कर्म को समझ ले तो हम दूसरों पर दोषारोपण नहीं करेंगे। हम कर्म को नहीं समझते हैं, इसलिए हम बोलते गीता जी ने मेरे साथ ऐसे किया, सुनील जी मेरे साथ ऐसा किया, अमुक ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वो सब निमित्त मिल सकते हैं कब, जब हमारे कर्म का उदय होता है, जब हमारे कर्म का क्षोभम होता है, तो कोई भी कुछ भी बाल का भी हमारा नहीं कर सकता है। अंतराय कर्म का जब उदय होता है तो चारों ओर से हमें क्या है, डिस्टरबेंस होता है, जो हम काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, बीच में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, रुक जाते हैं। उसका मेन कारण है हमारा अपना अंतराय कर्म। जो अंतराय कर्म है वो कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला है लाभ अंतराय, दूसरा है भोग अंतराय, चौथा है उपभोग अंतराय, और 5वां है वीर्य अंतराय। दान अंतराय जो छुपा हुआ दिख नहीं रहा मेरे को, सबसे पहला दान, फिर लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 है। तो सबसे पहला है अंतराय, दान अंतराय। कभी कभी व्यक्ति कहते कि हमें दान देने में बहुत मन दान देने की इच्छा होती है, दान देना भी चाहते हैं, गांव में साधु साध्य भी है, लेकिन हम अपने हाथ से दान नहीं दे पाते हैं। तो कभी कभी हम फोर्स करके साधु साध्यों को भी लेके आते हैं, लेकिन उसी समय क्या होता है, घर असूचता हो जाता है, यानी दान देने के योग्य नहीं रहता है, क्योंकि साधु साध्यों को सब सूझती वस्तु होती है, यानी प्रासुक जो वस्तु होती है वही ले सकते हैं। उनके निमित्त से बनाया हुआ या दान देते देते यदि कोई हरियाली लग जाती है, सचित वस्तु लग जाती है, तो वो भी नहीं ले सकते हैं। तो कभी कभी होता है दान देने की इच्छा होते हुए भी दान नहीं दे पाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि हमने दान देने में किसी को विघ्न डाला था। कभी कभी होता है कोई व्यक्ति मान लो किसी को कुछ देता है, उस समय हम क्या कहते हैं, अरे आप ऐसे देंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, तो आपको दान नहीं देना है। दान साधु साध्वियों को दान देने में हम बाधा डालते हैं, उससे क्या है, दान अंतराय कर्म का बंद हो जाता है, परिणाम स्वरूप हम दान नहीं दे पाते हैं। दान देने की तो कितनी महिमा है कि दान देने से एवं तीर्थंकर गोत्र कर्म का भी बंद हो जाता है। ज्ञाता सूत्र में 20 कारण बताए तीर्थंकर गोत्र कर्म बंद के, उसमें एक कारण है दान देना। तो कितने सारे तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में दान दिया था, तो दान देने के परिणाम स्वरूप उनके तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद हो गया। तो दान की इतनी महिमा है। शालिभद्र ने पूर्व जन्म में दान दिया था, वो ग्वाला था, सामान्य ग्वाला, जिसके घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। उनकी माँ पूरे काम दूसरों के घर कर करके अपनी जीविका चला रही थी, ऐसी स्थिति थी, एकदम पुअर थे। लेकिन शालिभद्र जो संगम था वो कुछ भी नहीं जानता था। एक बार खीर खाने का मन होता है, खीर खा रहा था, मांस खमन की पालने के तपस्वी उनके घर पर हारते हैं, और संगम खीर खाने अभी शुरू नहीं किया था, बस देख रहा था, थोड़ी ठंडी कर रहा था। जैसे मुनि को देखा, उत्कृष्ट भाव से उन्होंने क्या किया, संगम ने क्या किया, मुनिराज को खीर भराई। परिणाम स्वरूप उसी समय थोड़ी देर में, क्योंकि वो लास्ट वो चाट रहा था, उसकी माँ आती और सोचती है कि अरे मेरा बेटा कितना भूखा रहता हो, इतनी थाली भर के खीर दी, फिर भी अभी तक उसका पेट नहीं भरा है, वो अभी तक चाट रहा है। माँ की नजर लग गई, कभी कभी अपनी नजर लग जाती, खुद की भी लग जाती है, माँ की भी लग जाती है, किसी की भी लग जाती है टोक। तो माँ की टोक लग गई, उसी समय पेट में भयंकर दर्द हुआ, उसी समय संगम की मृत्यु हो जाती है, मर करके वो क्या बनता है, शालिभद्र बनता है। जन्म से इतनी रिद्धि सिद्धि मिली, 32 कहा जाते हैं, प्रतिदिन देवलोक से उनके घर में 33 पेटियां आती थी।
आभूषणों से, कपड़ों से भरी हुई। एक बार जो आभूषण पहन लिया, एक बार कपड़े पहन लिए, वो दूसरी बार नहीं पहनता था। इतनी रिद्धि सिद्धि, इतना वैभव मिला। कारण क्या? दान दिया, और कुछ भी नहीं किया था, वो तो जानता भी नहीं था। उत्कृष्ट भाव से दान दिया, बाद में पश्चाताप नहीं हुआ, इसीलिए इतना वैभव मिला, उसका भोग कर सका। दान अंतराय। दूसरा है लाभ अंतराय। लाभ यानी किसी को प्रॉफिट हो रही है, उसमें हम बीच में रुकावट डाल देते हैं, तो हमारे भी लाभ अंतराय कर्म का बंद हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति मुनिराज के पास आता है और कहा, मुझे कोई भी मैं बिजनेस करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, मुझे लाभ नहीं होता, बेनिफिट नहीं मिलता है, होते होते मिलते मिलते रुक जाता है, उसका क्या कारण? तो मुनिराज ने कहा, पूर्व जन्म में तुम अफसर थे, राजा के अफसर थे। राजा ने एक बार अनाउंसमेंट करा, इस बार मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे के उपलक्ष्य में सबको मैं 1000 स्वर्ण मुहरे दूंगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? सबकी जो गरीबी है वो मिट जाएगी, सब अमीर बन जाएंगे। उस समय तुमने क्या दिया? सजेशन दिया, अरे महाराज, इस प्रकार अगर आप दान देंगे 1000 स्वर्ण मुद्रा, उस समय तो स्वर्ण मुद्रा थी, या अमेरिका में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपये चलता है, कभी कहीं यूरो चलता है, कभी पाउंड चलता है, लेकिन उस समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। 1000 स्वर्ण मुद्रा देने का पूरा सब कुछ प्लान हो चुका था, सब फिक्स था। जैसे अफसर को पता चला कि राजा जी ने ऐसी घोषणा कराई, आते ही राजा जी का जो प्लान था सब बदला दिया और कहा, आपको ऐसा नहीं करना है। तुमने पूर्व जन्म में जो लाखों लोगों को जो गरीबी थी, उन गरीबी मिटने वाली थी, उन सबको जो लाभ मिलने वाला था 1000 स्वर्ण मुद्रा का, उसमें तुमने क्या किया? बाधा डाल दी, रुकावट डाल दी, अंतराय डाल दी। इसलिए इस जन्म में तुम कुछ भी काम करोगे, तुमको लाभ नहीं मिलेगा, हमेशा घर में तंगी रहेगी, गरीबी रहेगी। भोग अंतराय। भोग यानी हम भोग नहीं कर पाते हैं, सब कुछ घर में फैसिलिटी है, खाने की सब कुछ सुविधा है, इतनी सारी आइटम्स बनती है, केवल हम देख पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम इतनी सारी घर में आइटम्स है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, फैसिलिटी, धन वैभव सब कुछ है, बच्चे हैं, बेटे हैं, पोते, सब कुछ है, लेकिन इतना सब कुछ बनने पर भी, इतनी आइटम्स एवरी डे नई नई बनती है, देखते ही मन खाने को होता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे डायबिटीज है, तुम्हें क्या खाना है? बॉयल सब्जी और लुखी रोटी खानी है, और कुछ नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भोग में यदि हमने अंतराय दिए, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, उसमें यदि हमने अंतराय दी है, तो हमें भी अंतराय मिलती है। तो इस जन्म में हम खा नहीं पाते हैं, तो भोग अंतराय यानी हम भोग नहीं कर पाते हैं, खाने की जो भी वस्तुएं होती है उसको हम खा नहीं पाते हैं, भोग नहीं कर पाते हैं। उपभोग अंतराय। भोग में तो क्या होता है, एक बार ही हम भोग कर सकते हैं, क्योंकि जो खाने की वस्तु होती, पीने की वस्तु, उसको हम एक बार ही भोग कर सकते हैं। उपभोग में क्या होता है, एक ही वस्तु का हम बार बार भोग कर सकते हैं। जैसे वस्त्र है, आभूषण है, उसका हम बार बार भोग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है, व्यक्ति कहता है हमारे पास उपभोग की सामग्री है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने भोजन शुरू किया, भोजन नहीं कर पाए, बीच में कोई कॉल आ गया, भोजन करते करते उठ गए। और कभी कभी आप मोबाइल चालू करना शुरू किया, लेकिन नेट काम नहीं कर रहा है। कभी कभी आपने टीवी देखना शुरू किया, लाइट चली गई। यूज एंड थ्रू वाली जो भी चीजें होती, उपभोग वाली, वो आप उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? उपभोग अंतराय कर्म आपके बंधा हुआ है। तो वीर्य अंतराय। वीर्य अंतराय का मतलब होता है, वीर्य यानी एनर्जी, यानी शक्ति न होना, खाते पीते वीकनेस की फील करना। कई लोग बोलते हैं समझ जी, सब कुछ खाते हैं पीते, सब कुछ है सुविधा, लेकिन खाते पीते हमें कमजोरी की अनुभूति होती है, वीकनेस की अनुभूति होती है। तो 25 साल का यंग है एकदम, फिर भी उसको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में ताकत नहीं है, मैं ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, मेरे में ताकत नहीं है। तो कारण क्या है कि हमने ऐसी शक्ति का हमने गोपन किया, हमारे भीतर शक्ति थी उपवास करने की, तपस्या करने की, फिर भी मुनिराज ने कहा आप उपवास करो, हमें क्या करना है, चातुर्मास का टाइम है, पचरंगी हमें कराना है। तो पचरंगी कराने का हमारा प्लान है,
तो एक युवक आता और कहता है, अरे महाराज आपका तो प्लान अच्छा है, लेकिन मेरे में तो इतनी ताकत नहीं, वो कर सकता है, फिर भी अपनी शक्ति को, एनर्जी को वो क्या करता है, छुपाता है। वो उपवास करने से मना कर देता है। फिर दूसरे लोगों को भी वो शिक्षा देता है। मुनिराज इस बार आए हैं हमारे अमेरिका में, वो प्लानिंग उनकी है पचरंगी कराने की, लेकिन मैंने मना कर दिया है, तुम भी मना कर देना। हमने तो नहीं किया, दूसरों को भी हमने क्या किया, गलत हमने शिक्षा दे दी। उससे क्या हुआ, अंतराय कर्म का बंद हो गया। यानी शक्ति होते हुए भी शक्ति का हमने गोपन किया, यानी छुपाई कर, खुद ने भी नहीं किया और दूसरों को भी गलत शिक्षा दी, जिसके कारण तुम्हारे क्या है, वीर्य अंतराय कर्म का बंद हो गया है। इसीलिए तुम्हें कितने जन्मों तक इसका फल भोगना पड़ेगा। तो वीर्य का मतलब है शक्ति का अनुभव न होना। वीर्य का मतलब होता है शक्ति, लेकिन अंतराय का मतलब होता है शक्ति होते भी हम ऐसा सोच दिया अभी हमारे भीतर कोई ताकत नहीं है, क्योंकि ऐसी कर्म का हमने बंद कर लिया है। ये जो अंतराय कर्म है वो 5 प्रकार का होता है। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। उपभोग अंतराय में वो मम्मण सेठ का भी एग्जाम्पल आता है। मम्मण सेठ था, उनके पास अपार धन वैभव था, लेकिन उसका वो भोग नहीं कर पाते थे, सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि उनको इतनी रिद्धि सिद्धि मिली थी, अपार धन वैभव था, लेकिन वो दाल रोटी खाता था, कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने दान दिया, दान के परिणाम स्वरूप उनको अपार वैभव मिला, लेकिन दान देने के बाद उन्होंने पश्चाताप किया, परिणाम स्वरूप उसका वो उपभोग नहीं कर सके। तो ये अंतराय कर्म है, वो कब तक रहेगा, इसकी स्थिति कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, तो न्यूनतम यानी कम से कम मिनिमम अंतर मुहूर्त का बंधेगा और मैक्सिमम 30 करोड़ सागरोपम का बंधेगा। यानी 30 करोड़ सागरोपम तक अंतराय कर्म का उदय रहेगा। तब तक हमें दान, लाभ, भोग, वीर्य ये जो है उसमें हमें बाधा आती रहेगी। वो हम दान नहीं दे पाएंगे, वो शक्ति होते भी हम कमजोरी का अनुभव करेंगे, भोग भी नहीं कर पाएंगे, उपभोग भी नहीं कर पाएंगे, लाभ भी नहीं मिलेगा। ये सब इनकी स्थिति है 30 करोड़ सागरोपम की। ये जो अंतराय कर्म का उदय है वो पहले से 12वें गुण स्थान तक रहता है, पहले से 12वें गुण स्थान तक, क्योंकि ये जो अंतराय कर्म है वो घाती कर्म कहलाता है। तो घाती कर्म का अक्षय कब होता है, 12वें गुण स्थान में होता है। तो अंतराय कर्म का जो उदय है पहले से 12वें गुण स्थान तक रहता है, और क्षय है वो 13वें और 14वें गुण स्थान पूर्ण रूप से हो जाता है। अंतराय कर्म का क्षय है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। तो अंतराय कर्म को यदि हमें क्षीण करना है, उसके लिए हम क्या करें, हम दूसरों का सहयोग करें, सेवा करें, और दूसरी बात है हम इष्ट का स्मरण करें। अपने जो इष्ट हैं, यानी अपने इष्ट है, जैसे नवकार मनते भगवान महावीर स्वामी अपने अपने इष्ट होते हैं, उनका हम स्मरण करें, और जिसको भी सेवा की जरूरत हो उनकी हम सेवा करें, और किसी भी कार्य में हम बाधा न डालें। कोई भी व्यक्ति काम करता हो, अच्छा काम करता हो, बुरा काम कर रहा है, उसमें तो चलो रोकना है, वो अंतराय देना उद्देश्य नहीं, उसको तो आपको अच्छे मार्ग पर लाना वो उद्देश्य है। लेकिन कोई भी अच्छा काम है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कुछ भी वो काम अच्छा कर रहा है, उस समय हम ये न करके अरे आपको दान नहीं देना है, आपको तपस्या नहीं करना है। अगर आप में ताकत है, शक्ति, तो आप तपस्या करो, आप में ताकत है दान देने की तो आप दान दो, लेकिन किसी को हम अपनी ओर से रोके नहीं। हो सके तो आप उनका हेल्प करें, लेकिन उसमें हम अंतराय के भागी न बने। ये जो अंतराय कर्म है उसका क्षय 14वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से हो जाता है। 13वें गुण स्थान में, 13वें और 14वें गुण स्थान में हो जाता है। सिद्धों में ये अंतराय कर्म नहीं होता है, क्योंकि सिद्धों के 8 कर्म क्षय हो जाते हैं। तो ये कर्म है, उसको अगर हमें समाप्त करना है, उसके लिए हम क्या करें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करें। ये मोक्ष के 4 मार्ग हैं। 8 कर्मों को क्षय करने के लिए हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करें, जिससे हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष, उसको हम प्राप्त कर सके। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।